तो आज बेटा मैं तुमको हैव और हैज का प्रयोग पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान दो जरा, थोड़ा सा, खाली थोड़ी बात हो रही है। हैव हैज का पहले मतलब बताता हूँ। मतलब क्या होता है? पास है ना, या दूसरे अर्थ में हम अगर कहें तो रखता है या रखती है या रखते हैं, ठीक है। इसका ये हिंदी मीनिंग होता है। अब हमें हैव और हैज का प्रयोग कैसे करना है? देखो मैंने पहला नियम लिखा है कि दीज, दोज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये क्या चीज है? ये सब कोई बताएगा क्या है ये? सब्जेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता माने काम करने वाला, ठीक है। तो ये कर्ता है। इन कर्ता के अनुसार यानी कि इन सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैव का प्रयोग करना है। हमें याद क्या करना है? याद क्या चीज रखनी है? इन सब्जेक्ट के साथ ही, हाँ, किन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दिस, दैट या ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमें इन सब्जेक्ट को याद रखना है कि इन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए कि दीज के साथ हम हैज का प्रयोग करने लगे या सी के साथ हैव का प्रयोग करने लगे, तो फिर गलत हो जाएगा। याद यही चीज करनी है। क्या याद करना है? कि दीज, दोज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन करता। बहुवचन करता माने जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स बहुवचन हो जाएगा, है ना। तो बहुवचन करता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और दिस, दैट, ही, सी, इट किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, है ना। या एक वचन करता। एक वचन करता जैसे मैंने बताया अभी, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, है ना। काम करने वाले एक या काम करने वाले ज्यादा, टीचर या टीचर्स, है ना। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई ना? ठीक है। अब आगे हम कवर करेंगे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हैव और हैज के सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये 4 सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब जो मैंने 2 नियम बताए हैं, तो ये 4 सेंटेंस लिखे, देखो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने लिखा है मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या खोजना चाहिए? सब्जेक्ट क्या है इसमें। जब हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा अंग्रेजी में, तभी तो हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास, मेरे पास। अब देखो मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब मेरे पास एक पेन है का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं एक पेन रखता हूँ। लेकिन हम आम भाषा में ऐसा बोलते नहीं है कि मैं एक पेन रखता हूँ, मैं रुपए रखता हूँ, मेरे पास मैं 10 रुपए रखता हूँ। क्या बोलते हैं? मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास पेन है ना। ऐसे ही तो बोलते हैं हम। तो हम मतलब ये हुआ कि मैं एक पेन रखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम बोलते ऐसा है, लेकिन बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मेरे पास का मतलब यहाँ पे क्या लिखा? मैं। पास की कोई अलग से अंग्रेजी नहीं लगानी है। मेरे पास का मतलब मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा है ना, तो मैं की अंग्रेजी हमने लिख दी आई। और आई के साथ देखो ऊपर वाले नियम के अनुसार क्या लगाएंगे? आई हैव, ठीक है। एक पेन, आई हैव अ पेन। मैं एक लिखता या ना लिखता, ए जरूर आता। मैं पेन रखता हूँ या मेरे पास पेन है तो, या मैं एक पेन रखता हूँ तो ए जरूर आएगा। आई हैव अ पेन, फुल स्टॉप लगा देंगे। नहीं, 1 नहीं, ए आता है। आई हैव अ पेन, 1 पेन नहीं। हाँ, ये सही पूछा लक्की सिंह ने। 1 पेन नहीं लिखेंगे, अल्फाबेटिकल में इसमें यही लिखेंगे हम, ठीक है। अल्फाबेट में लिखेंगे ए। दूसरा भी अगर हम मतलब इसका समझे, तुम्हारे पास मेरी किताब है तो तुम मेरी किताब रखते हो, है ना, कहने के लिए। लेकिन सही बोलने में हम क्या कहेंगे? तुम्हारे पास मेरी किताब है, ठीक। तो तुम्हारे पास का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब यू के बाद क्या लगाना हमें? हैव या हैज का प्रयोग करना। तो यू के साथ भी क्या आ जाएगा? हैव। मेरी किताब, माई और बुक। यू हैव माई बुक और फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आ गया? अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वह लड़का एक मोबाइल रखता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस लड़के के पास या वह लड़के के पास एक मोबाइल है, ठीक है। इसको मैंने सीधा सीधा लिख दिया।
वह लड़का एक मोबाइल रखता है। क्योंकि यहाँ पे दिस और दैट का प्रयोग भी आया ना, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे ही बॉय नहीं लिखेंगे हम। समझ में आ रही लक्की सिंह? देख ले यार, लिख तो बाद में भी लोगे भाई तुम लोग। अगर लिख बाद में भी लोगे, लिखने का मौका मिल जाएगा तुमको, समझने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो समझ लो ना पहले। तो यहाँ पे ही बॉय नहीं लिखेंगे, वह की लिखेंगे हम दैट बॉय। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है। वह लड़का दैट बॉय, दैट बॉय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और दैट बॉय इसको हम वैसे समझे तो एक वचन है, नहीं तो बॉय के साथ या दैट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ठीक है, तो दैट बॉय हैज अ मोबाइल। हाँ, समझ में आ गई बात? अब देखिए चौथा सेंटेंस, हमारे पास रुपए हैं। ठीक है, हमारे पास रुपए हैं। अब हमारे पास देखो सब्जेक्ट निकालना है पहले। जब तक सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब तक हैव या हैज का प्रयोग आप नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो हमारे पास का मतलब वी होता है, वी। ठीक है, और वी के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। वी हैव रुपए, वी हैव मनी, वी हैव मनी। तो ये चारों सेंटेंस बात आ गई ना समझ में? आ गई ना अच्छी तरीके से? या दोबारा बताने की जरूरत है? ठीक है फिर। हाँ स्टूडेंट्स, तो कल मैंने तुमको हैव, हैज, हैड का प्रयोग बताया था। ठीक है, जिसमें कि हैव और हैज का कल बता दिया था। ठीक है, आज किसका प्रयोग पढ़ेंगे हम? हैड का प्रयोग। ठीक है, हैड का प्रयोग। इसका पहले हिंदी अर्थ समझेंगे। हैड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ कहाँ हिंदी का वाक्य लिखा होगा तो कहाँ पे करेंगे? पास था, पास थी, रखता था, रखती थी, रखते थे। ठीक है, क्या अंतर है हैव और हैज में? कल मैंने क्या बताया था? रखता है या रखती है या पास है ना? केवल था, थी, थे का अंतर है। इसमें केवल था, थी, थे होगा। क्योंकि ये जैसे हैव या हैज जो है ये प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, और हैड क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म। और ये प्रेजेंट फॉर्म। हैव हैज प्रेजेंट फॉर्म होती है। ठीक है, और हैड पास्ट फॉर्म होती है। यानी कि ये वाक्य जो है ये पास्ट टेंस के हैं। ठीक है, ये वाक्य पास्ट टेंस के हैं। ठीक, तो मैंने जैसे और दो नियम मैंने बताए थे, तो उसमें से तीसरा नियम यह है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे आसान बात क्या है? इसमें हमें छांटना नहीं पड़ेगा। हैव और हैज के साथ हम किस किस का प्रयोग करते थे? अलग अलग सब्जेक्ट करते थे, है ना? हैव के साथ किस किस का प्रयोग करते थे? दीज, दोज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और दिस, दैट या ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई, बी, यू, दे हो या ही, सी, इट हो, एक वचन हो, बहुवचन करता हो। ठीक है, सबके साथ हमें हैड का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा होगा ना? लेकिन हमें हमारी पहचान क्या होगी? इसमें था, थी, थे होगा बस। ठीक है, जैसे मैंने कल की तरह वही वाले एग्जाम्पल कल वाले लिखे हैं मैंने। ठीक है नहीं, ये एग्जाम्पल कल वाले ही है। जैसे उसके पास एक पेन था। ठीक है, क्या अंतर है? था। तो उसके पास की मैंने ही या सी बताया था, तो चलो हम ही लिख देते थे, ही। और हमें यहाँ पे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ही हैड अ पेन, बस छोटा सा सेंटेंस है। समझ में आ रही ना बात? ही हैड अ पेन। ठीक है, हैड का प्रयोग कर दिया हमने। ठीक, तो इसका अर्थ था या थी से निकलेगा। मेरे पास तुम्हारी किताब थी। कल मैंने क्या लिखा था? थोड़ा सा बदल दिया मैंने। तुम्हारे पास मेरी किताब थी, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेरे पास। मेरे पास का मतलब, मेरे पास का मतलब आई। ठीक है, और
वर्ब कौन सी आएगी? हैड। आई हैड, और तुम्हारी की क्या होती है? योर और बुक। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या अंतर आया? केवल हैड का अंतर आया, और हमें सब्जेक्ट ये बदल गए। ठीक है, इसमें तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग हुआ, क्या कोई सा भी सब्जेक्ट आता। ठीक, केवल था या थी का ध्यान रखना है। इन लड़कों के पास मोबाइल था। इन लड़कों के पास, तो इन की होती है नहीं, दीज। अगर उनकी होती, यानी कि दिस, दैट या दीज दोज का प्रयोग जो होता है संकेतात्मक होता है। दैट दूर की वस्तु के लिए वह होटल है, और यह कुर्सी है ना। तो ऐसे ही इन का मतलब पास, और उन होता तो फिर दोज आ जाता। तो इनका मतलब दीज बॉयज हैड अ मोबाइल। है ना इसमें। तो दीज बॉयज हैड अ मोबाइल, इन लड़कों के पास मोबाइल था। ठीक हो गया। रामू की एक पुत्री थी, है ना, तो नाम आ गया ये। तो रामू हैड अ डॉटर। चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए ना।